नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी और कोमल हिंदी कविता की, जिसका नाम है लाबूबू। अब ये कहानी एक गुड़िया की है, पर जैसा हम देखेंगे ना, ये सिर्फ एक गुड़िया की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। कविता की शुरुआत ही कितनी प्यारी है, सुनिए तो जरा। रुई सी नरम गुलाबी गाल, छोटी सी वो गुड़िया कमाल। बस ये दो पंक्तियां सुनते ही मन में एक बहुत ही नरम, बहुत ही प्यारी सी तस्वीर बन जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे वो कमाल की छोटी गुड़िया सामने ही हो। तो चलिए इस कविता के दिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मिलते हैं इसके मुख्य पात्र से, लाबूबू से, और हम उसे वैसे ही जानेंगे जैसे कवि ने उसे हमारे सामने रखा है। और जानते हैं, यहाँ कवि ने एक बहुत ही कमाल की तकनीक अपनाई है। वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाते, बल्कि छोटे छोटे मगर बहुत ही शक्तिशाली विवरण चुनते हैं, और इन्हीं से हमारे मन पर एक सीधा और गहरा असर पड़ता है। तो अब जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये कविता कैसे खास शब्दों और तुलनाओं का इस्तेमाल करके लाबूबू की एक खूबसूरत तस्वीर बनाती है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं है, बल्कि महसूस करने की है। यहाँ देखिए, गुड़िया की सुनहरी चमकती आंखों पर ध्यान जाता है, और फिर ये कमाल की पंक्ति, हस्ती जैसे किरण पहरी, मतलब उसकी मुस्कान की तुलना सूरज की एक ऐसी किरण से की गई है जो गर्म भी है और हिफाजत भी करती है। ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये तो जैसे रोशनी और खुशी का एहसास है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो किरण पहरी वाली बात है ना, ये सिर्फ ये नहीं बता रही कि आंखें कैसी हैं, ये तो उस गुड़िया को एक व्यक्तित्व दे रही हैं, एक पहचान दे रही हैं, एक ऐसी पहचान जो बहुत उज्जवल है, बहुत खुशमिजाज है। इसके अलावा कविता में दो और छोटी छोटी पर बहुत असरदार बातें हैं। बालों में बंधा लाल रिबन, ये उसमें एक रंग भर देता है, एक जान डाल देता है। और उसकी चाल, जैसे वो किसी ताल पर, किसी धुन पर चल रही हो, इससे ऐसा लगता है कि वो सच में जिंदा है। अच्छा, यहाँ जो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसे उपमा कहते हैं। जैसे ताल का इस्तेमाल करके कवि ने एक बेजान गुड़िया को एक अलग ही खूबसूरती और जिंदा दिली दे दी है, मानो वो नाच रही हो। है ना कमाल? एक छोटा सा शब्द जैसे, और मतलब कितना बड़ा हो जाता है। तो अब तक हमने लाबूबू के बाहरी रूप को देखा, पर ये कविता इससे भी आगे जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कविता उसकी मासूमियत की, उसकी अंदर की दुनिया को हमारे सामने लाती है। आप जरा इन पंक्तियों को देखिए। पलके झपके, सपने देखे, प्यार भरे वो मीठे लेखे। वाह, यहाँ तो गुड़िया को इंसानी गुण दिए जा रहे हैं। वो पलके झपका सकती है, वो सपने देख सकती है। ये दिखाता है कि उसका एक अपना मन है, अपनी कल्पना की दुनिया है। वो अब बस एक खिलौना नहीं रही, बल्कि प्यार भरे सपनों वाला एक किरदार बन गई है। और देखिए कि वो कितनी कोमल है। कविता में जो ये छोटे छोटी प्यार भरे पल हैं, उन पर गौर कीजिए। जब उसे गोद में लिया जाता है तो वो मुस्कुरा देती है, वो लोरी भी सुनती है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि वो कितनी कोमल और प्यार भरे स्वभाव की है। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है, ये सारे विवरण मिलकर एक भावनात्मक संबंध बनाते हैं। लाबूबू अब सिर्फ कोई चीज नहीं है, वो एक साथी बन जाती है, प्यार और देखभाल की इस दुनिया का एक सक्रिय हिस्सा। अब आते हैं कविता के सबसे गहरे और सबसे जरूरी संदेश पर। कविता इन सारी खूबसूरत तस्वीरों को एक साथ जोड़कर अपना असली मतलब सामने रखती है। ये हैं कविता की आखिरी दो पंक्तियां, और यहीं पर कवि बिल्कुल साफ साफ कविता का निचोड़ बता देते हैं। लाबूबू की दुनिया प्यारी, बचपन की है सबसे न्यारी। मतलब लाबूबू की जो प्यारी सी दुनिया है, वो और कुछ नहीं बल्कि बचपन की वही खास और अनोखी दुनिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका गहरा मतलब ये है कि ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये बचपन की उस कल्पना से भरी, अनोखी और कीमती दुनिया का प्रतीक है। तो ये कविता सिर्फ एक गुड़िया के बारे में नहीं है, ये बचपन के उस एहसास के बारे में है जो सबसे न्यारा होता है। तो चलिए एक बार फिर से इन सबको जोड़कर देखते हैं। कोमलता जैसे रुई सी नरम, खुशी जैसे हस्ती जैसे किरण, कल्पना मतलब सपने देखे, और प्यार गोद में ले लो तो मुस्काए। ये सारी भावनाएं, ये सारे एहसास कविता गुड़िया के जरिए जगाती है, और ये सब कुछ बचपन के उस प्यारे से अनुभव से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये कविता कितनी खूबसूरती से ये बात बताती है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी चीज, एक खिलौना, अपने अंदर यादों और भावनाओं का कितना गहरा वजन लिए हो सकता है।
एक आम सा खिलौना, और वो यादों, प्यार और कल्पना की पूरी एक दुनिया का प्रतीक बन जाता है। तो इस खूबसूरत कविता को यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ कि बचपन की कौन सी याद सबसे कीमती लगती है। शायद ये कविता हमें उन्हीं मासूम और न्यारे पलों को याद करने के लिए, उन्हें संजोने के लिए प्रेरित करती है।